बिगड़ी तबीयत और बीजेपी महामंत्री भजनलाल की तबीयत बिगड़ गई है। उनको एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बीजेपी नेता का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। एसएमएस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ उनका हालचाल जानने के लिए एसएमएस पहुंच रहे हैं। तो आज आपको बता दें कि भजनलाल भी मुख्य तौर पर आज के इस बीजेपी के महाघेराव कार्यक्रम में, हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल थे। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि भजनलाल की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में भर्ती किया गया। एसएमएस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है और फिलहाल बीजेपी के नेता उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ गृहस्थी से बात करते हैं। कैसी अभी हालत है भजनलाल जी की, और ये आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन में शामिल था उसी के कारण स्ट्रेस हो गया कुछ? जी बिल्कुल, उसी के कारण हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन हुआ स्टैच्यू सर्कल पर, इस दौरान धक्का मुक्की हुई और उसमें बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं। इस प्रकार की बात जो है वो बीजेपी द्वारा कही जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि भजनलाल जो महामंत्री हैं बीजेपी के, वो एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे हैं और वहां पर चिकित्सक जो है वो उनका प्राथमिक जांच जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। संभवतः जो धक्का मुक्की हुई है उससे संभवतः को स्ट्रेस जो है वो उनको हुआ है। हालांकि इस वक्त जांच जो है वो चल रही है, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मिली है उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं। चाहे बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हों या राजेंद्र राठौड़ हों, दोनों ही जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं और चंद मिनटों में एसएमएस अस्पताल वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये चिकित्सकों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी तबीयत जो है वो इस वक्त किस प्रकार की है और क्या घायल हुए तो किस प्रकार की चोट उनको आई है। और चूंकि जांच डॉक्टर्स द्वारा की जा रही तो कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि उनकी तबीयत में किस प्रकार जो है वो बिगड़ी है और क्या कुछ उनको चोट आई है। जी अच्छा, राजेंद्र राठौड़ और साथ ही साथ सीपी जोशी की खबर है कि वो मिलने जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी जो है वो इस वक्त मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दादीच उनके साथ हैं। प्रदेश के जो सचिव हैं श्रवण सिंह बगड़ी, वो भी इस वक्त उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ये तमाम नेता, चूंकि इनको जो है वो हिरासत में लिया गया था, तो उसके बाद जैसे ही वहां से ये रवाना हुआ और ऐसे उनको सूचना मिली, जिसके बाद ये तमाम नेता जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपका धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया। इधर जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, कार्यवाहक सरपंच सेठाराम माली को ट्रैप किया है। 53,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। पट्टे जारी करने के एवज में ये घूस मांगी थी, लेकिन अब उनको पकड़ लिया गया है। एसीबी की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में 53,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए जा रहे थे और सरपंच को एसीबी की टीम ने अपनी पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया और इस मामले में सरपंच को ट्रैप कर लिया है। जोधपुर से बड़ी खबर लगातार आपको बताते हुए, कार्यवाहक सरपंच, और देखिए पूरी तरह से सरपंच बल्कि कार्यवाहक सरपंच सेठाराम माली जिनको ट्रैप किया गया, कार्यवाहक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और उसी दौरान जो कार्य होते हैं पट्टे जारी करने के मामले में उनको रिश्वत चाहिए थी, घूस चाहिए थी। उन्होंने फरियादी से कहा कि अगर अपना काम करवाना है तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। 53,000 रुपये मामला माना जा रहा है कि तय हुआ और उसके बाद फिर घूस की जो डिमांड की गई थी, जब उसकी रकम की अदायगी हो रही थी रिश्वत की, तभी एसीबी ने अपना जाल बिछाया हुआ था और कार्यवाहक सरपंच को पकड़ लिया। तो जोधपुर से इस खबर के बारे में, क्योंकि एसीबी लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की एक पुलिस की विंग जो भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की लगातार जांच करती है, और आपको बता दें कि कोई अब ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब एसीबी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से एसीबी की सक्रियता को देखकर हड़कंप भी रिश्वतखोरों में मचा हुआ है। आइए चूरू की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पे लॉरेंस के गुर्गे अरशद को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच चूरू लेकर पहुंची है पंजाब पुलिस। लूट के प्रयास आर्म्स एक्ट के मामले में एडीजे कोर्ट में पेशी हुई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है अरशद, ये बताया जा रहा है। चूरू जिले के सरदार शहर का रहने वाला है अरशद और फिलहाल लॉरेंस के गुर्गे की कोर्ट में पेशी हुई है। और चूंकि
ये एक कुख्यात बदमाश है, इस लिहाज से कोर्ट परिसर में बहुत ही सख्ती वहां पर पुलिस की रखी गई है। बाकायदा पूरे पहरे के साथ हथियारबंद ये पुलिसकर्मी उसको लेकर आए। और चलिए इस खबर की और अभी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। गोविंद डोटा साहब पीसीसी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योजनाओं में कोई कमी खामी नहीं निकाल पाए और केवल जो पिछले 1.5 साल से राग अल्पा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी को रिपीट करके अपने कार्यक्रम की इतिश्री की है। प्रमुख बात यह है कि 4-5 महीने चुनाव के रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सरकार के विरोध में किसी भी कार्यक्रम में एक नहीं कर पाई। जो इनका प्रमुख चेहरा है भाजपा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उपनेता भी हैं सतीश पूनिया जी, उनका इस कार्यक्रम से दूरी बनाना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि इनके केवल मतभेद नहीं है, बल्कि इनके मनभेद हैं। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ये इनकी कलई खोलता है कि ये कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी बात, कर्नाटक से और कर्नाटक की हार से बौखला करके ये आनन फानन में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये 1.5 साल से एक ही राग अल्पा रहे थे कि ईडी आएगी। ईडी आ गई, जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। जो दोषी होगा, जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? जब आप स्वयं ये कह रहे थे कि हम ईडी ला रहे हैं, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, तो वो ईडी तो इनका जो बार बार कहना था वो ईडी आ चुकी है, तो अब इनको इस मुद्दे के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, बार बार एक ही बात को रखना यह साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी हमारी कांग्रेस की सरकार दे रही है। एक के ऊपर इनका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई आरोप नहीं। सरकार ने 5 बजट पेश किए, एक बजट के ऊपर इनकी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं, कोई बजट में कमी नहीं। बजट धरातल पे उतर रहे हैं, योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, एंटी कमेंसी सरकार के खिलाफ है नहीं। अब इनको चिंता और भय सताने लग गया कि अब चुनाव आ गए, हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट नहीं है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे थे, पहले दिल्ली में लड़ा, फिर अनेक स्टेटों में ये लोग बाग मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मोदी जी का चेहरा भी फीका पड़ गया,
मोदी जी के चेहरे के ऊपर न पंजाब में चुनाव जीत पाए, न ये कर्नाटक में चुनाव जीत पाए, और अब तो आरएसएस इनका जो सबसे पावरफुल विंग है वो स्पष्ट रूप से कहने लग गया कि अब थोते भाषणों से, मन की बातों से और मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और ये केवल परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं कि हम राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बना दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब एक साथ कहने लग जाएं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए हमको वोट दे दो, कांग्रेस को वोट मत दो। जनता नहीं कह रही है, जनता में सरकार की योजनाओं से, सरकार की गुड गवर्नेंस से, सरकार के फैसलों से पूरी तरीके से वो लोग कन्विंस हैं, प्रसन्नचित्त हैं, लाभ ले रहे हैं, बट इनको अपनी कुर्सी